ہے 19 के बाद आप कुछ ज्यादा ही आज तक ये मुझे बताएं कि लोग अभी आप डाउनटाउन में जाए लोग सड़कों पे एहतजाज करते मैं अभी की बात कर रहा हूँ और मैं हर रोज देखता हूँ यहाँ के जो नौजवान है वो प्रेस कॉलोनी में या बाकी जगहों पे एहतजाज करते हैं कि कुछ बदला नहीं है। एक जमाना जब 2012 में यूथ बीजेपी का मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख का स्टेट प्रेसिडेंट बना था, उस वक्त भी मैं कश्मीर में एक जमाना था कि हम जम्मू तक महदूद रहते। आज कश्मीर में हमारे चुने हुए डीडीसीज हैं, बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, म्युनिसिपल कमेटियों के प्रेसिडेंट। छठवां दिन है आज एनकाउंटर। आज इज्जत के साथ लोग बाजार में निकल। मुझे ये बताए छठवां दिन है एनकाउंटर का, 4 जवान खोए, 3 ऑफिसर्स और 1 जवान खोया है सर। तो कल भी एनकाउंटर उसी बात पर आता, जब कश्मीर के अंदर खुशहाली जवान 3 ऑफिसर्स और 1 जवान खोया सर को आता हूं इस बात पर। एक खौफ का मंजर पूरे वादी कश्मीर। कौन होता था खून से? कश्मीरी। आज भी एक कश्मीर का डीएसपी सर, 3 ऑफिसर्स। और दुकानें किसकी बंद रहती थी? कहना है कि भाजपा को जो रास्ता नहीं आता उसको वो रास्ते से हटाता है। जैसे वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को किया, पीडीपी को खत्म किया है। किस देखिए हद तक ये सही है? कोई किसी को नहीं खत्म। हुकूमत है जिसके हुकूमत के दौरान यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, इनका आवाज बंद हो गई। और ये वो हुकूमत है जिसके दौरान हड़तालों के कैलेंडर बंद हो गए, बाजार खुले हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। कश्मीर के अंदर सिर्फ मातम छाया रहता था। हर रोज यही खबर आती थी कि आज वहां हमला हो गया, इतने बेगुनाह लोग मारे गए, इतने जगह ब्लास्ट हो गया, एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, दहशत गर्दों का हमला। क्या आज तक? आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज भी 3 ऑफिसर्स। आज बंद हड़तालें, कैलेंडर आना बंद हो गए जी। आज बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर जो हर रोज हर शहर में, हर गांव में सुनाई पड़ता था, आज वो बंद हुआ है। हर बाजार के अंदर रौनक में ऑल इज नॉट वेल पिछले कहीं दिनों से चल रहा है। क्या है किन के साथ आप पसंद करेंगे अलायंस? हम अपने दम पर बनाएंगे। ऊपर वाले ने आज तक तो 1 सीट भी कश्मीर से आपने नहीं। मुझे यकीन है इससे पहले तो हमारी सरकारें नहीं, इस बार जो काम हुए हैं लोगों की खिदमत। अगर आपने मेजॉरिटी हासिल नहीं, किसको आप पसंद करेंगे अपने साथ रखना? जब मुझे अपनी मेजॉरिटी पूरी आएगी तो मैं आवाम को साथ रखूंगा। हुब्बुल वतनी की आप बात करते हैं। हुब्बुल वतनी में जो लोगों का जो दुख दर्द है वो सुनना चाहिए। लोग आज सड़कों पे है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर एहतजाज करते हैं, लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल आती है। खुशामदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, आज हम सियासत की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत की, जो 2019 से पहले सियासत यहाँ पे हुआ करती थी और 2019 के बाद जब धारा 370 ख़त्म हुए और उसके बाद क्या सियासत है आज जम्मू कश्मीर की। एक तरफ से आज क्या सियासत है जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर भाजपा के चीफ रविंद्र रैना साहब। रैना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मुझे ये समझाइए आज की सियासत क्या है। 19 के बाद आप कुछ ज़्यादा ही दिखे, क्योंकि 19 से पहले आप असेंबली मेंबर भी थे, आपने असेंबली में भी बहुत ज़्यादा हमेशा बात करते थे आप, लेकिन 19 के बाद 370 ख़त्म हुई है और आप काफ़ी ज़्यादा उसके बाद दिखे। क्या सियासत है जम्मू कश्मीर की? मैं पहले भी जब 2012 में यूथ बीजेपी का मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख का स्टेट प्रेसिडेंट बना था, उस वक्त भी मैं कश्मीर में बहुत आता था जी। और ना केवल श्रीनगर बल्कि नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, हर जगह जाता था। लद्दाख के अंदर लेह हो, करगिल हो, ज़ंस्कार हो, तुर्तुक हो, बटालिक हो, द्रास हो, हर एरिए में जाकर पार्टी की मजबूती के लिए मैंने काम किया। और 2018 में जब मैं पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बना, फिर से मैंने जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, मैंने तीनों रीजन्स में काम किया।
गांव गांव और शहर शहर के अंदर मेरा आना जाना रहता है और मैंने कोशिश की कि अपनी पार्टी को मजबूत करूं। और आज मुझे खुशी है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके 15 लाख से ऊपर मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का, जिन्होंने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों को सहारा दिया, उनके लिए ऐसी स्कीम्स बनाई जिससे आम लोगों को फायदा हुआ। आज की और सियासत यहाँ मुझे जो समझ- डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के चलते और मोदी साहब ने जो गरीबों की मदद की उसके चलते आज पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक मजबूत तरीन पार्टी बनी है। यहाँ की दो रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपनी तरफ से दावा करती है कि हम बड़ी पार्टी है यहाँ पे, भाजपा अपनी तरफ से ये दावा करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, 15 लाख से ज़्यादा आपके मेंबर्स है। सियासत मुझे समझाइए, इलेक्शन का नामो निशान अभी नहीं है, हालांकि शायद म्यूनसिपल इलेक्शंस होंगे या बाकी जो छोटे इलेक्शंस है, सरपंचों को चुना जाएगा, पंचायत इलेक्शंस होंगे। क्या ये सियासत अभी है, ये ज़रा मुझे समझाए। बड़ी पार्टी, देखिए- छोटी पार्टी। देखिए, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, सियासत में हर एक का अपना वजूद होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन यहां तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात है, हमने भी बहुत मेहनत की। एक जमाना था कि हम जम्मू तक महदूद रहते थे। आज कश्मीर में हमारे चुने हुए डीडीसीज हैं, बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, म्युनिसिपल कमेटियों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं। बीजेपी के इलेक्शंस के ऊपर हमारे लोग जीत के आए हैं। आज कश्मीर से भी बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और उसका कारण है जो मोदी साहब ने यहां डेवलपमेंट के काम किए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर मोदी साहब ने काम किया है। कि उसी का नतीजा है देश के कि लोगों को लगा कि ये हुकूमत है जो हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां, हमारे दुख दर्द दूर कर सकती है। ये वो हुकूमत है जो हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकती है। ये वो हुकूमत है जिसके हुकूमत के दौरान यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, इनका आवाज बंद हो गई। और ये वो हुकूमत है जिसके दौरान हड़तालों के कैलेंडर बंद हो गए, बाजार खुले हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, गांव गांव, शहर शहर डेवलपमेंट हो रही है। यही कारण है कि कश्मीर में खुशहाली है और इसलिए लोग आज बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जब भी यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे या पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे या बल्दियाती इलेक्शन, शहरी इलेक्शन होंगे या फिर पंचायती इलेक्शंस होंगे, बीजेपी की जीत होगी। और जीत अवाम की मदद से होगी, अवाम की दुआओं से होगी, अवाम की सपोर्ट से। बदला क्या आज तक, ये मुझे बताए कि लोग अभी आप डाउनटाउन में जाए, लोग सड़कों पे एहतजाज करते। मैं अभी की बात कर रहा हूँ और मैं हर रोज देखता हूँ यहाँ के जो नौजवान है वो प्रेस कॉलोनी में या बाकी जगहों पे एहतजाज करते हैं कि कुछ बदला नहीं है। तो एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर सिर्फ मातम छाया रहता था। हर रोज यही खबर आती थी कि आज वहां हमला हो गया, इतने बेगुनाह लोग मारे गए, इतने जगह ब्लास्ट हो गया, एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, दहशतगर्दों का हमला हो गया, इतने लोग मारे गए। यही खबरें रोज आती थी। हर घर में मातम, 3 ऑफिसर्स, एक जवान, हर घर में मातम होता था। आज वो दौर खत्म हुआ है। 3 ऑफिसर्स और एक जवान खोया सर को आता हूं इस बात पर। एक खौफ का मंजर पूरे वादी कश्मीर में होता था और फिर यहां सड़कों को लहूलुहान कर दिया जाता था, लाशें बिछाई जाती थी और फिर लाशों पर सियासत होती थी, किसी का भला नहीं होता था। फिर बंद हड़ताल कालें दी जाती थी, बंद के कैलेंडर जारी होते थे और बंद होता था तो दुकानें किसकी बंद होती थी? कश्मीरियों की।
गोली कौन खाता था? कश्मीरी। लहूलुहान कौन होता था खून से? कश्मीरी। आज भी एक और- कश्मीर का डीएसपी और- 3 ऑफिसर्स। और दुकानें किसकी बंद रहती थी? कश्मीरियों की। बिजनेस किसका तबाह होता था? कश्मीरियों की। गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलती थी, बंद हड़तालें होती थी, नुकसान किसका होता था? कश्मीरियों का। बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं जाते थे, बंद रहते थे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नुकसान किसका होता था? कश्मीर के बच्चों। मुझे बताए बदला क्या आज तक? आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज भी 3 ऑफिसर्स। आज बंद हड़तालें, कैलेंडर आना बंद हो गए। जी। आज बम बंदूक पिस्तौल गोलियों और ग्रेनेडों का शोर जो हर रोज हर शहर में हर गांव में सुनाई पड़ता था, आज वो बंद हुआ है। हर बाजार के अंदर रौनक है, चहल पहल है, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, खुशहाली है। आज जुमे की नमाज अदा करने कोई मस्जिद जाए या ईद की नमाज अदा करने जाए, 6वां दिन है आज एनकाउंटर। आज इज्जत के साथ लोग बाजार में निकल। मुझे ये बताए 6वां दिन है एनकाउंटर का, 4 जवान खोए, 3 ऑफिसर्स और 1 जवान खोया है सर। तो कल भी एनकाउंटर उसी बात पर आता हूं। जब कश्मीर के अंदर खुशहाली हो गई, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहां आ गया और उसका फायदा यहाँ के होटल वाले को, यहाँ के टैक्सी वाले को, यहाँ के शिकारा वाले को, यहाँ के गाइड को, यहाँ के रेस्टोरेंट वाले को, यहाँ के दुकानदार को जब इसका फायदा होने लगा, कश्मीर खुशहाली की ओर आगे जाने लगा, कश्मीर के अंदर लोग मजबूत होने लगे, तो वो लोग जो कश्मीर के दुश्मन हैं, वो लोग जो अमन के दुश्मन हैं, वो लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन्होंने फिर से वही खूनी खेल खेलने की साजिश की और कोकरनाग के अंदर दहशत गर्दाना हमला हुआ। हमारे 3 जांबाज ऑफिसर और 1 हमारा जवान उस हमले में शहीद हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा मुल्क गमजदा है। वो आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह साहब हो, मेजर आशीष जी हो, या हमारे डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब हो, या जो भी आर्मी के जवान शहीद हुए, पूरा मुल्क अपने उन शहीदों को सलूट करता है, सलाम करता है। ये वो साजिश है, इसके पीछे वो लोग हैं जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं और जो अमन के दुश्मन हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम हमसायों को नहीं बदल सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और उनने बातचीत भी की। लाहौर वो गाड़ी में गए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी काबुल से डायरेक्ट लाहौर, ये कराची इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और नवाज शरीफ के साथ बिरयानी भी उन्होंने की है। क्या लग रहा है, मतलब बातचीत इसका हल है? और यहाँ की रीजनल पार्टी भी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है। अब देखो, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क, उनके बादशाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, सलमान साहब, और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो बादशाह हैं, और दुनिया के तमाम बाकी देशों के साथ हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्ताना है। और रही बात पाकिस्तान की, तो जिसका जिक्र आपने किया, वाजपेयी साहब तो बस में गए थे, आगरा के अंदर बातचीत हुई, मोदी साहब लाहौर चले गए। हिंदुस्तान ने तो हमेशा बातचीत की, हिंदुस्तान ने तो हमेशा बातचीत के दरवाजे खोले, कोशिश की अमन व अमान और खुशहाली से हम रहें। लेकिन पाकिस्तान है कि उसको ना अमन रास आता है ना खुशहाली, उसका अपना घर बर्बाद। आज देखो क्या हो गया। आज जो तालिबान के वहां हमले हो रहे हैं, खैबर पख्तून का एरिया, स्वात वैली जो है पाकिस्तान की, नॉर्थ फ्रंटियर पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं। चले पाकिस्तान को, तो हम जम्मू कश्मीर की सियासत पे अब आना आएंगे। पड़ेगा। उन्होंने हमेशा यहां अमन में खलल डाला, उन्होंने खराबी की। बातचीत तो हिंदुस्तान ने हमेशा की, लेकिन उधर से जवाब ठीक नहीं आया। आपने अपोजिशन पार्टीज की बात की, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा बातचीत होनी चाहिए। किससे बातचीत होनी चाहिए?
पाकिस्तान के अंदर पहला तो चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं है। जो आज प्राइम मिनिस्टर है, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरेगा, अगले रोज उसको जेल की सलाखों में उन्होंने डालना ही डालना है। ये रीति रिवायत, ये उनकी रीति रिवायत है। और चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं, तो बात किससे करें? आर्मी से करें। वहां जो दहशतगर्दों के जो सरगना बैठे हैं, जिन्होंने यहां मौत के मंजर लाए, उनसे करें। और फिर बातचीत करें तो क्या गारंटी है कि वो ये सारा खूनी खेल सही बंद साबित करेंगे? हो ना। मुझे कौन गारंटी लेगा? जम्मू कश्मीर की सियासत पे अब आएंगे। पीडीपी यहाँ पे उनके साथ आपने गवर्नमेंट बनाई थी। पीडीपी का कहना है कि भाजपा को जो रास्ता नहीं आता उसको वो रास्ते से हटाता है। जैसे वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को किया, पीडीपी को खत्म किया है। किस देखिए, हद तक ये सही है? कोई किसी को नहीं खत्म कर सकता। हाँ, अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, काम होता है, काडर होता है, लोगों से मेलजोल होता है। अगर आपका लोगों से मेलजोल तावन ठीक है तो आपको यहाँ, अगर सपोज करो, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। सियासी जमातों का अपना वजूद होता है, उनका अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो होता है, उस पर वो काम करते हैं। अगर आप लोगों के साथ मिलते जुलते हो, लोगों का आप पर एतमाद है, तो आप मजबूत होगे। अगर लोगों का ये एतमाद नहीं होगा तो फिर आप, उसका अंजाम क्या होगा वो आप जानते। भाजपा की अब बात करें कि भाजपा के चीफ है आप जम्मू कश्मीर के। भाजपा में ऑल इज नॉट वेल पिछले कहीं दिनों से चल रहा है। क्या है असली मामला? देखिए, बीजेपी आज बहुत बड़ी जमात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। 15 लाख से ऊपर हमारे मेंबर्स खाली जम्मू कश्मीर में। जब आपका काफिला बड़ा हो जाए, जब आपका कारवां बहुत बड़ा हो जाए, तो कहीं किसी को छोटी मोटी परेशानी, तकलीफ, दिक्कत होती है, फिर हम आपस में बैठ के वो सारी चीजें हल करते हैं। मुझे अभी लेकिन एक बात है, इनडिसिप्लिन हम कभी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। आप ये बात कह रहे हैं, उनके खिलाफ आपने नोट्स निकाले। अगर सपोज करो कल मैं भी इनडिसिप्लिन करूंगा तो मुझे भी नहीं कोई बख्शेगा। सही बात। सर, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे। ये मुझे बताएं, जम्मू तक अभी तक आप महदूद थे, अब आप कह रहे हैं कि कश्मीर में भी हमने अब पर जमाई है। मुझे ये बताएं कि कल को अगर जम्मू में आपने मेजॉरिटी हासिल की है, कश्मीर में किसी पार्टी ने मेजॉरिटी, क्या आप अलायंस करेंगे? हमारा मिशन है 50+ से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी हुकूमत बनाना। जम्मू हो या वादी कश्मीर, जो काम मोदी हुकूमत ने किए हैं, जो गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों, बेसहारा लोगों का मोदी साहब सहारा बने, जो ईमानदारी से काम हुआ है, जो आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन अमान आया है, इससे लोगों की बेहतरी हुई है। शहर खुले हैं, शहर मुंह में रौनक है, चहल पहल है, सड़कों पर चहल पहल है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ऊपर आज टूरिस्ट आए हैं। तो इसका फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को है। और मुझे यकीन है जब भी यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, बीजेपी अपनी मेजॉरिटी से यहाँ सरकार। यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है, किन के साथ आप पसंद करेंगे अलायंस? हम अपने दम पर बनाएंगे। ऊपर वाले ने आज तक तो एक सीट भी कश्मीर से आपने नहीं। मुझे यकीन है, इससे पहले तो हमारी सरकारें नहीं थी। इस बार जो काम हुए हैं, लोगों की खिदमत की है हम लोगों के खिदमतदार हैं, सेवादार हैं। फिर भी अगर 50 के पार आप नहीं गए, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बीजेपी की। एक सवाल, अगर आपने मेजॉरिटी हासिल नहीं, किसको आप पसंद करेंगे अपने साथ रखना? जब मुझे अपनी मेजॉरिटी पूरी आएगी तो मैं आवाम को साथ रखूंगा। मैं आवाम का खादम हूं, आवाम का खिदमतदार हूं, आवाम का सेवादार हूं, लोगों के लिए जीता हूं, गरीबों, ज़ईफों और परेशान और दर्दमंद लोगों का सहारा। एक सवाल, अब हुब्बुल वतनी की आप बात करते हैं। हुब्बुल वतनी में जो लोगों का जो दुख दर्द है वो सुनना चाहिए। लोग आज सड़कों पे है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर एहतजाज करते, लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वाजे कर दिया है कि किसी किस्म की किसी को परेशानी नहीं होगी। किसी भी शख्स को अगर बिजली का बिल गलत आता है, उसका नोडल ऑफिसर होंगे, एक रिड्रेसल कैंप होगा, लोगों की सहमति के साथ घर की 4 दीवारी के अंदर मीटर लगेगा। पहले बाहर खंबे पर लगाते थे, वो चीजें बदल गई।
हम एलजी साहब से मिलेंगे और एलजी साहब ने कहा है आप मुतमिन रहिए, कहीं खराबी नहीं होगी। हाँ, पहले वो आते थे कुछ बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो बिजली का बिल तो काटते नहीं थे, खुद जेब में डाल देते थे, वो चोर बाजारी बंद हो। अच्छा, लोगों का जो पैसा है वो लोगों की बेहतरी के लिए लगाया जाएगा, किसी की जेब में नहीं जाएगा। राज्यपाल शासन कब तक रह सकता है जम्मू कश्मीर? मैं तो चाहता हूं कल इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा है, मैंने इलेक्शन की कमीशन बात ही फैसला- नहीं की है, मैंने स्टेटहुड की बात की है। कब तक वापस? मुझे लगता है कि वो भी जल्दी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर रैना साहब Thank you. हमारे से बात Thank करने you. के। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर भाजपा के चीफ रविंदर रैना साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर सियासत में क्या गहमा गहमी अभी चल रही है और कैसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे चले। और इनका कहना है कि अगर असेंबली इलेक्शन हुए हैं हम 50 के पार भी जा सकते हैं।